बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अपना जो हमारा सबका लेक्चर था पास्ट कॉन्टीन्यूस सिंपल हमने किया था, आज हम उसी को ही आगे चलाएंगे। उसमें नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH सिंपल और WH नेगेटिव के जो जुमले हैं वो हम करेंगे। तो बेटा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है बेटा, और इसमें हम लोगों ने नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH जिसे हम डबल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, सिंपल और नेगेटिव, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। तो इसको डिस्कस करने के लिए हमें पहले कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सिंपल का जो है फार्मूला लिखना होगा, ताकि हमें आगे बाकी जुमलों को भी समझने में आसानी हो। तो बेटा वो था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। फॉर्मूला। अच्छा बेटा, सब्जेक्ट हमारा डूअर परफॉर्मर है, वॉज आई के साथ ही, शी, इट और सिंगुलर नेम्स के साथ इस्तेमाल होगा। बेटा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि सिंगुलर जो नेम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। किसी शख्स का नाम पर्सन नेम और प्रोफेशन नेम, किसी पेशे का नाम हो सकता है जो वाहिद हो। और वर्ड जो है बेटा ये इस्तेमाल होगा वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नेम्स के साथ। उसके बाद बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसके मैंने बेटा आपको नेम बताए थे। इसे प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहा जाता है, इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट रिसीवर है बेटा, जो इस एक्शन को रिसीव करता है। लास्ट पे फुल स्टॉप इस्तेमाल होगा। फिर बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि फॉर्मेशन ऑफ ING। फॉर्मेशन ऑफ ING बेटा वो किस तरह बनती है, वो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर CVC होगा तो हम एक C यानी कॉन्सोनेंट को बढ़ाकर ING का इजाफा करेंगे, और अगर VCV होगा तो लास्ट वाले वॉल को हम ख़त्म करके, हज़फ करके ING इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम लोग क्या करते हैं, इसका नेगेटिव और फर्दर जो हैं इसके जो पार्ट्स वो हम लोग डिस्कस करते हैं। एक हम इसका सेंटेंस बना लेते हैं। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट, फुल स्टॉप। अच्छा बेटा, मैंने इसमें क्या किया, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब। अब देख लें बेटा, सब्जेक्ट अगर ही है तो ही के साथ वॉज आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट, और ये बेटा फ्रेज़ है, इसे आप रिमेनिंग पार्ट भी बोल सकते हैं और लास्ट पे फुल स्टॉप।
अच्छा बेटा, अब हम, ये फॉर्मूला है सिंपल का, अब हम करेंगे नेगेटिव। तो नेगेटिव में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे हमने वो पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव का फार्मूला जो अप्लाई किया था उसमें और इसमें थोड़ा सा चेंज इसलिए है कि पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का इजाफा हो गया था और पास्ट कॉन्टिन्यूस में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। तो अब इसका नेगेटिव जो है हम किस तरह बनाएंगे, तो वो बेटा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर, फिर निगेशन यानी नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब ये भी बेटा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव, इनके लास्ट पे फुल स्टॉप आता है। अब इसका जुमला जो है वो क्या बनेगा, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट। अब बेटा इसमें सिंपल और सिंपल निगेशन यानी नॉट का एडिशन हुआ है हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब हम बेटा क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव करेंगे। इंट्रोगेटिव में बेटा क्या होता है जी, हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आ जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर, इसे हम पहले ले आएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, अच्छा इसमें बेटा आईएनजी का इजाफा मिस हो गया था, यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब चूंकि ये इंट्रोगेटिव था बेटा, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है जी, आप हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे ले आते हो, सब्जेक्ट आपका डूअर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। तो मैंने बेटा आपको ये पास्ट इंडेफिनेट के जो इंट्रोगेटिव किया था उसमें मैंने आपको बताया था बेटा कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी उसी तरह अहमियत है जिस तरह फुल स्टॉप किया है। तो जैसे फुल स्टॉप एक जुमले को मुकम्मल करता है, इसी तरीके से क्वेश्चन मार्क जो है वो भी हमारे जुमले को मुकम्मल करता है। तो इसका जो है फार्मूला क्या बनेगा बेटा, वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट क्वेश्चन मार्क। अब बेटा इसमें क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ये बेटा रिमेनिंग पार्ट था। इसे आप अगर अपने फार्मूले में इधर ऐड भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद आरपी लिख दें प्लस क्वेश्चन मार्क। आरपी स्टैंड्स फॉर रिमेनिंग पार्ट, यानी कि जुमले के जो बेसिक्स होते हैं ना बेटा वो होते हैं जिस एसवीओ, उसके अलावा कोई भी चीज़ हो वो उसका क्या हो जाता है, रिमेनिंग हिस्सा, रिमेनिंग पार्ट। तो ये वैसे फ्रेज़ है, इसे आप रिमेनिंग पार्ट भी बोल सकते हैं। अच्छा बेटा इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बेटा हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेटा क्वेश्चन मार्क। अब इसमें बेटा क्या है जी, ये हम बनाएंगे जी वॉज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द
स्ट्रीट। अब अगर आप बेटा देखेंगे तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, निगेशन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट और क्वेश्चन मार्क। इससे बेटा फर्दर जो है हमारा वो है जी WH या फिर डबल इंट्रोगेटिव। अच्छा बेटा, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को पास्ट इंडेफिनेट के लेक्चर में बयान कर चुका हूँ कि WH स्टैंड्स फॉर WH फैमिली, और डबल इंट्रोगेटिव मतलब WH के फ़ौरन बाद जब हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है तो इसे हम डबल इंट्रोगेटिव के तौर पर लेते हैं। इसका फार्मूला जो है बेटा वो बनेगा जी WH। अच्छा बेटा, WH में हम लोगों ने डिस्कस किया when, what, where, whom, whose, which, how, ये सारे क्या हैं जी WH फैमिली है, प्लस हेल्पिंग वर्ब was, were, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छा बेटा, इसमें भी हमने यही ख्याल करना है, अक्सर ये मिस्टेक हो जाती है कि WH के फ़ौरन बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं बेटा, सब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं, यानी कि WH के बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। यही वजह है कि मैं इसे डबल इंट्रोगेटिव बोलता हूँ कि WH तो फ़ौरन से ही बच्चा क्लियर कर लेता है कि ये क्वेश्चन है, और हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज वर, इसका आ जाना ये क्या करता है जी, ये इस चीज़ की निशानदेही करता है कि हमने इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया था, और ये WH जो है ये भी एक क्वेश्चन को जाहिर कर रहा है, तो इस तरह ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया। अब ये बेटा डबल इंट्रोगेटिव सिंपल था, इसमें बेटा हमने क्या किया, वाई वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट। ये बेटा WH हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये ऑब्जेक्ट, ये रिमेनिंग पार्ट और ये बेटा क्वेश्चन मार्क। अब बेटा हमारा इस टेंस का जो लास्ट हिस्सा है वो बेटा है WH डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें बेटा क्या है, इसमें WH प्लस हेल्पिंग वर्ब was, were, सब्जेक्ट, निगेशन यानी नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। वाई was he not playing cricket in the street? अब बेटा क्या हुआ, WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, निगेशन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट और क्वेश्चन मार्क। अच्छा बेटा, एक चीज़ जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। ये एक स्टूडेंट ने मेरे से कमेंट में पूछा था, मैंने आप लोगों को अपने फर्स्ट लेक्चर में ये कहा था कि किसी भी किस्म का कोई मसला हो आप कमेंट में वो पूछ सकते हैं। उसके अलावा कोई लेक्चर जो आपको रिक्वायर्ड हो वो भी आप कमेंट करके
मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैं उसको आपको डिलीवर करने की प्रायोरिटी में कोशिश करूँगा। अच्छा बेटा, अब एक स्टूडेंट ने पूछा कि हमें कैसे पता लगेगा कि इस जुमले को हम इंट्रोगेटिव में करें या WH में करें। अब ये बेटा सवाल पैदा होता है जब आप उर्दू से अंग्रेज़ी के जुमले बना रहे होते हैं। तो मैंने तो ये कहा कि हमें सिर्फ इसको समझना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होना है, कौन सी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आनी है, सब्जेक्ट कहाँ पर आना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ पर आना है, फुल स्टॉप कहाँ पर आना है। इस चीज़ को समझने के लिए टेंसेस ज़रूरी हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन किया तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ। बेटा, जब उर्दू का कोई फ़िक्रा हो, क्या वो खेल रहा था या फिर वो क्यों खेल रहा था, तो इसमें बेटा आप देखिए कि पहले वाला जुमला जो है वो सवाल से शुरू हो रहा है, जबकि दूसरे वाले जुमले में सवाल शुरू में नहीं है। जब जुमला सवाल से शुरू होगा तो बच्चे क्या गलती करते हैं, क्या कि इंग्लिश वॉट होती है तो वो वॉट कहते हैं, ये WH है। ऐसा नहीं बेटा, जब सवाल से फ़िक्रा शुरू होगा तब आपने उसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। और अगर आप इसमें देखें तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला कौन सा जुमला होता है, इंट्रोगेटिव। लेकिन जब सवाल के मतलब जुमले का आगाज़ सवाल से नहीं होगा बल्कि सवाल बीच में हो, जैसे कि इसमें देखें वो क्यों खेल रहा था, तो बेटा उसमें देखिए कि आप इसकी इंग्लिश जो है अंग्रेज़ी वो वाई है, यानी कि ये WH हो गया। तो ऊपर वाले को आप हेल्पिंग वर्ब से और सेकंड वाले को आप WH के मदद से बनाएंगे, यानी कि ये हो गया सिंपल इंट्रोगेटिव और ये हो गया WH या डबल इंट्रोगेटिव। ये बेटा हमारा था पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और मज़ीद वीडियोस के लिए द बॉयलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मज़ीद नई जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।